जय गुरुदेव सहना भवतु। आज हम पाइसीज के लिए देखेंगे क्या गाइडेंस आ रही है। सो लेट अस सी व्हाट गाइडेंस इज कमिंग फॉर पाइसीज। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपके पास इसी तरीके के वीडियोस गाइडेंस आप तक पहुंचती रहे। पाइसीज देखें आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ब्यूटीफुल। सो पाइसीज, आप ये है बहुत अच्छी आ रही है। आप विश्वास करते हैं हर चीज़ में जो कि ऑर्डिनरी हो, आप उस चीज़ को हमेशा अपने दिल से लगा कर रखना चाहते हैं। आपके जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का बहुत महत्व है, आप उन सबको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और यदि आप नहीं देते हैं तो आपको उन चीज़ों पर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी हो तो आपको चाहिए कि आप ज़िंदगी की छोटी छोटी बारीक चीज़ों पर ध्यान दें जो कि नेचुरल है। चाहे आप थोड़ा समय अपने साथ व्यतीत करने की कोशिश करें, उसमें हो सकता है कि आप जा सकते हैं किसी पार्क में, किसी पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, फूलों को निहार सकते हैं। नेचुरल चीज़ों से, अर्थ से आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है नेचर बॉक्स सबसे ज़्यादा, और आप उसके अंदर अपने जीवन का महत्व को पहचानिए पाइसीज। ये आपकी गाइडेंस आपको कहती है। ये कार्ड का मतलब यही है कि आपको अपने जीवन में सारी सुंदर चीज़ों का महसूस करने के लिए आपका जुड़ाव अपने आप से, इस धरती माँ से होना ही चाहिए। पाइसीज, आपकी करियर पाथ में मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं कि आपका करियर पाथ बहुत अच्छा जा रहा है। बस आपको करना क्या है, बहुत अच्छा जा सकता है। उसके लिए आपको करना ये है कि अपनी इमेजिनेशन को ओपन रखिए, अपने ख़यालों को ओपन रखिए, तो आप ज़रूर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। बहुत ही अच्छी फायर एलिमेंट की एनर्जी है इसमें। अपने नज़रिए को एक बाज की दृष्टि से देखिए, ऊपर से देखिए, एक वार्म साई व्यू छोड़कर आपको अपनी ज़िंदगी में जो दृष्टिकोण रखना है वो एक बाज का रखना है, एक चिड़िया का रखना है, ना कि एक वर्म का। इस बात से मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि आपको कोई भी चीज़, चाहे वो आपके जीवन में इस वक्त कोई परेशानी आ रही हो, उसको आपको बिल्कुल उस परेशानी में घुसकर उस परेशानी से परेशान होते हुए उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि उस परेशानी से ऊपर उठकर आप बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश करें। हो सकता है आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है, और वो बड़ा होने के लिए, जब आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, उसके लिए आपको अपना दृष्टिकोण जब तक बड़ा नहीं करेंगे, अगर आप उसी में छोटी छोटी परेशानियों के साथ घुलते मिलते परेशान होते रहेंगे, तो दोस्तों आपको परेशानियां ही दिखाई देंगी। लेकिन ज़रा सा ऊपर उठकर आप जब अपना दृष्टिकोण को बदलेंगे, एक बाज की तरह, एक चिड़िया की तरह ऊपर से जब उसी प्रॉब्लम को देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको उस प्रॉब्लम का कोई दूसरा पहलू दिखाई देगा, और आप उस पहलू से, जब वो पहलू दिखाई देगा, उस पर आप काम करिए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये कार्ड की एनर्जी ऐसा ही कहती है। दोस्तों, आपके लिए वाटर एलिमेंट भी आया है, जो कि बिल्कुल यही कहता है। ये सारे एलिमेंट्स आपके पास आए हैं तो उसकी एक ही वजह है कि पाइसीज, आप लोग बहुत ही जुड़े हुए इंसान हैं, पांचों तत्व से जुड़े हुए इंसान हैं। इन पांचों चीज़ों से जुड़े रहने से आपका जीवन सुंदर होता जा रहा है। आपको करना क्या है दोस्तों, अपना चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है उसको बढ़ाना है, उसको ग्रास्प करना है, उसको समझना है। जो भी चीज़ें आसपास हो रही हैं उनको होने दीजिए, और उनसे जो भी आपको लेसन मिलता हो, जो भी आपको चीज़ें मिलती हो, उन चीज़ों को ग्रहण करिए।
क्योंकि वही आपके जीने का रास्ता है दोस्तों। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, हर चीज़ को पहले ठंडे दिमाग से सोचिए, उसमें जुड़ाव महसूस करिए, उस चीज़ को, सारे पहलुओं को अच्छे से देखते हुए जब आप उसका अवलोकन करेंगे तो आपको अपनी समस्याओं का हल ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा क्लाउड एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जो कि आपको कहती है कि जो आपके अंदर आपने कुछ चीज़ों को ना अपने आप को बांध रखा है, कुछ चीज़ें जो हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं, तो आप ना अपने आप को संकुचित कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अपने आप को संकुचित नहीं करना है, अपने आप को खुला छोड़ना है। उन कंट्रोलिंग बिहेवियर से अपने आप को आज़ाद करना है। जब आप वो सारी चीज़ों को जिसमें आप बंधे रहते हैं, उन चीज़ों से जब आप खुलेंगे, आप अपने आप को देखेंगे कि आपका जीवन सुंदर होता जा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी इधर भी आपके पास आई है, जो कि आपका मास्टर कार्ड है, जो कि मेजर कार्ड आया है। ये आपको यही कह रहा है कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। यदि आप इन सब पर ध्यान देते हैं दोस्तों, तो जब इन सब चीज़ों को मिलाकर आप अपना जीवन में लेकर आएंगे, इनका इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपकी एनर्जी देखिए कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। यिन यांग का मिलन होगा, सब गुड बैड सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं अब आप, और आपका सब कुछ इंटीग्रेट हो चुका है। ये सुंदर एनर्जीज आपको दे रही हैं। वाइट स्वॉन आपको बाज और डायमंड की ब्यूटीफुल एनर्जी आपके अनाहत चक्र से निकल रही है। आपका दिल खुल रहा है, आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से दिखाई दे रही हैं। आपको अपनी हर बात पर, हर चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और एक की और मैं बोलना चाहूँगी कि यदि आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो दोस्तों घबराइए मत। गाइडेंस हमेशा मौजूद रहती है हर तरफ से। तो आप जो भी कोई उस फील्ड में जिसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, उस फील्ड में आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं, लीजिए। इसमें शर्माने की बात नहीं है, आप ज़रूर जाकर गाइडेंस लीजिए ताकि आपका जीवन आपको अच्छा और होता हुआ दिखाई दे। अब मैं देखती हूँ एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। पाइसेस देखना पड़ेगा कि बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। देखिए पाइसेस, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि गाइडेंस लेने के बाद भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो घबराइए मत। अपने जीवन समाप्त नहीं होता है, हमारे पास ज़रूरत है फिर हमें एक नया डायरेक्शन चूज़ करने की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फॉरगिवनेस। एंजल्स कहती हैं कि इससे बड़ी दवा कोई नहीं है। फॉरगिव करना सीखिए दोस्तों। जब तक आप अपने जीवन में फॉरगिवनेस नहीं लेकर आएंगे, तब तक आपका जीवन सुंदर नहीं हो सकता। और फॉरगिवनेस से ज़रूरी, फॉरगिवनेस सिर्फ इस बात से इम्पॉर्टेंट नहीं रखती है कि आप किसी और को फॉरगिव कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है खुद को माफ़ करना। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि जाने अनजाने आपसे जो कोई भी गलती हुई हो, हमेशा दिल से उसके लिए माफ़ी मांगते रहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो जानबूझकर हम करते हैं, कुछ गलतियाँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं लेकिन हमने गलत करी होती हैं। उन चीज़ों के लिए दोस्तों ज़रूर हमें फॉरगिवनेस का एटीट्यूड रखना चाहिए। हमें अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। यदि कुछ और समझ में नहीं आता है तो एक नया डायरेक्शन भी देखना चाहिए। नया डायरेक्शन देखने में कोई बुराई नहीं है। नया डायरेक्शन ही होता है जो हमें अपने पुराने बंधनों से निकालकर एक नई दिशा का
दिखाता है। दोस्तों, यदि आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप यदि मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी दिया गया है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मे डिवाइन बी ऑलवेज विथ यू। थैंक यू।